नमस्कार, मैं हूं अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में, यानी कि नी पेन के बारे में। आज घुटनों का दर्द जो है वो सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह चुका है, बल्कि जो टीनेजर्स हैं या छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये दर्द हम प्रायः देख सकते हैं। चाहे वो 30 साल की उम्र के लोग हों, चाहे वो 20 साल की उम्र के लोग हों, चाहे वो 15-16 साल की उम्र के लोग हों, सभी को जो है घुटनों का दर्द होने लगा है। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार हम समझेंगे कि एक तो घुटनों का दर्द होता क्यों है, क्योंकि जब हम रीजन जानेंगे तभी हम उसका उपाय जो है वो क्लियरली कर पाएंगे। दूसरी बात हम समझेंगे कि हम रोज ऐसी क्या चीजें करें, क्या चीजें हम अपने खान पान में लें जिससे हमारा जो घुटनों का दर्द है, ऐसी औषधि मैं आप लोगों को बताऊंगी, रेमेडीज आपको, घरेलू नुस्खे बताऊंगी आयुर्वेद के अनुसार, जो आप करेंगे तो आपको आराम मिलेगा घुटनों के दर्द में। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसा ऑयल बताऊंगी जो आप रोज लगाएंगे अगर 3 महीने तक, तो आपका घुटनों का दर्द जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और किसी किसी के अगर शुरुआती ही घुटनों का दर्द हो रहा है तो उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिनके बहुत ज्यादा दर्द है तो उनको एक्सरसाइज भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। योगा के बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को घुटनों के दर्द के रिगार्डिंग अगर कोई योगा है वो अगर आप लोगों को जाननी है तो वो भी मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊंगी। और इस वीडियो से हम सारी जो होम रेमेडीज है और जो कौन सा तेल आपको यूज करना है वो सारी चीजें हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि हमारा घुटनों का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हम लोग कर सकें। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहती हूँ। अगर मेरे वीडियो पे आप लोग नए हैं या मेरे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में आप मुझे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं तो मैं जरूर से उसका रिप्लाई दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। जब हम आयुर्वेद के अनुसार बात करेंगे तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो हमारे घुटनों का दर्द होता है वो तभी होता है जब हमारे शरीर में ना बहुत ज्यादा वात जो है वो बढ़ जाता है। वात दोष का बढ़ाव ही इसका मेन कारण है। अब वात दोष जो होता है वो हमारी मूवमेंट में मदद करता है, लेकिन यानी कि जो हम चलते फिरते हैं ना, इसमें मदद करता है। साथ ही साथ हमारा जो सूखापन होता है ना बॉडी में, शरीर में, वो डोमिनेट करता है, उसको भी गवर्न करता है। तो अब जैसे ही वात दोष का इम्बैलेंस होता है, जैसे ही वात दोष हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तो सबसे पहले हमारे जो घुटने यानी कि ज्वाइंट, सिर्फ घुटने ही नहीं, जो हमारे जितने भी ज्वाइंट्स है उसमें क्या होता है, स्टिफनेस आने लग जाती है। मतलब जो मूवमेंट हम आराम से कर पा रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, उसमें रुकावट आ जाती है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि सूखापन जो है वो भी गवर्न करता है वात। तो इसमें हमारे जॉइंट्स में ना ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है। सूखापन आने की वजह से आपने नोटिस किया होगा कई लोगों को जब घुटनों में दर्द होता है तो कट कट की आवाज भी आने लग जाती है, और उसके बाद में चलना फिरना बहुत स्टिफनेस आ जाती है। आपके अंदर से जो घुटने हैं वो ड्राई होने लग जाते हैं और कट कट की आवाज ही तभी आती है। और साथ ही साथ में आपकी बहुत ज्यादा बोन्स और टिश्यूज है ना वो भी वीक होने लग जाते हैं। इसके अलग अलग कारण होते हैं। एक और कारण अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स, बहुत ज्यादा आम अगर पैदा हो गया है, तो हमने अगर डिटॉक्स नहीं किया है हमारे शरीर को, सिर्फ गंदगी ही गंदगी हमने अपने शरीर में डाली है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे घुटनों में जो है या फिर हमारे किसी भी जॉइंट में है हमारे दर्द होने लग जाता है। और साथ ही साथ में एक और कारण होता है कि बहुत पुरानी कोई चोट होती है तो वो समय के साथ में अगर आपने उसका इलाज नहीं किया है या उसकी एक्सरसाइज नहीं की है तो फिर आगे जाके आपको दर्द देता है। अगर आपके घुटनों में चोट लगी है तो वो आगे जाके अनिश्चित रूप से आपको घुटने में दर्द पैदा करेगी। साथ ही साथ में अगर आप एज रिलेटेड भी होता है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वेयर एंड टेयर तो होता ही है जॉइंट्स में, तो उस वजह से भी जो है घुटने दर्द होने लग जाते हैं। तो वो तो
यही कर सकते हैं हम कि योग को अच्छे से हम लोग अपने जीवन में शामिल करें। जितना अच्छा योग, जितना अच्छा खान पान और जितनी अच्छी हम लोग अपनी देखभाल करेंगे, उतने ही अच्छे से हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग अपने घुटनों को स्वस्थ रख सकेंगे। तो अब आगे हम लोग ये समझते हैं कि क्या क्या रेमेडीज हैं जो हम नियमित रूप से अपने घुटनों के लिए कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 3 मैं आप लोगों को ऐसे नियम बताऊंगी जो आप लोगों को रोज करने हैं। और ये रोज करने हैं मतलब आपको करते रहने हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये वाला चीज आज कर लिया, ये वाली चीज मैंने आज छोड़ दी, नहीं। आपको ये तीनों चीज रोज करनी है। तो पहला आ जाता है इसमें अभ्यांग। अभ्यांग क्या होता है? आपको कैस्टर ऑयल ले लेना है या फिर आप सिसमे ऑयल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑयल आप चूज कर लीजिए, तेल आप चूज कर लीजिए। उसके बाद में जब आप नहाने जाते हैं तो उससे 10 मिनट पहले आपको अपने घुटनों पे इसकी मसाज करनी है। एकदम हल्के हाथों से सर्कुलर मोशंस में आपको घुटनों के नीचे जो पीछे का पार्ट होता है वो और घुटनों पे पूरा अच्छे से मसाज कर लेना है। इसके बाद में दूसरा जो नियम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे ही आपने मसाज ले ली तो आपको गर्म पानी करना है। गर्म पानी में आपको सूती कपड़ा या फिर कोई भी टॉवल आपको लेना है और उस गर्म पानी में आपको नमक मिलाना है और फिर इस टॉवल को उसमें डुबो के, भिगो के और फिर निचोड़ के अच्छे से अपने घुटनों पे लपेट लेना है और इसका सेक लेना है। सेक आप कम से कम 5 मिनट ले लीजिए और उसके बाद में आप इसको आप नहाने जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो धीरे धीरे करके जो आपके घुटनों में ड्राइनेस बनने लगी है, जो मूवमेंट आपकी रुकने लगी है, स्टिफनेस आने लग गई है, तो वो आपकी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। आपको बहुत इससे फायदा मिलेगा। साथ ही साथ में अगर इन्फ्लेमेशन होके रखा है तो वो भी आपका इससे ठीक होगा क्योंकि सेक आप लेंगे। एक और मैं चीज आप लोगों को बोलती हूँ, अगर आप चाहें तो ये जो सेक है ये आप पहले ले सकते हैं और अभ्यांग आप बाद में कर सकते हैं। तेल आप बाद में लगा सकते हैं और फिर उसके बाद में 10 मिनट तक रख के, रुक के और उसके बाद आप नहाने जा सकते हैं। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम ये है कि रात को जब आप सोने जाते हैं उससे पहले 1/4 चम्मच आपको हल्दी लेने हैं। या तो आप कच्ची हल्दी ले लीजिए, कच्ची हल्दी का रस निकाल के ले सकते हैं, और नहीं तो आप हल्दी पाउडर जो अच्छा हो वो आप 1/4 चम्मच ले लीजिए और 1 चम्मच घी में आपको ये मिक्स करना है और इसको रात को सोने से पहले चाट करके आपको सो जाना है। ये आप करेंगे तो एक तो आपके जो वीक होके रखे हैं ना बोन्स, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। लुब्रिकेशन को सपोर्ट करेगा। आपके जो वहां पे घुटनों में लुब्रिकेशन कम होता जा रहा है तो उसको ये सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ में आपके अगर सूजन हो रखी है और आपके पेन अगर सूजन के वजह से हो रहा है तो सूजन कम करेगा आपकी हल्दी। तो ये दोनों आपको मिक्स करके जरूर से ये लेना है और ये आप लोगों को चूक नहीं करनी है। तीनों चीजें आपके लगातार साथ साथ चलेगी। तो ये 3 नियम आप लोगों को फॉलो करने ही है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी समस्या हो रही है उसमें सबसे पहले हम लोगों को अपने खान पान पे तो ध्यान देना ही है। अगर आप अच्छा खाना पीना नहीं खाएंगे, अगर आप उस जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको और ज्यादा बढ़ावा देने वाले खाना खाते रहेंगे तो फिर तो आपकी जो समस्या है वो ठीक होने से ही रही। तो आप लोगों को खान पान पे जरूर से ध्यान देना है। कैसे देना है? जब आपको घुटनों में दर्द हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आप ठंडा खाना नहीं खाएंगे, जैसे कि आइसक्रीम हो गई या फिर कोई भी बासी खाना रखा हुआ है वो नहीं खाएंगे। ड्राई खाना जैसे ये मिक्सचर होते हैं ना, सूखा खाना, ये मिक्सचर वगैरह या पपड़ी हो गई, पापड़ हो गया, ये सारी जो सूखी चीजें होती हैं ये चीजें आप अवॉइड करेंगे। ये चीजें नहीं खाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें वात को एग्रेवेट करता है, बढ़ाता है, वो हमें नहीं करना है। आपको क्या करना है, खाना कभी भी एकदम ज्यादा गरम गरम मत खाइए, लेकिन जब थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, वार्म हो जाए, तो एकदम ठंडा नहीं करना है, वार्म रहे तो आपको उसको थोड़ा हल्का गरम रहे तब आपको उस खाना को खाना है। तो ये खाना आप ध्यान रखिए ठंडा नहीं खाना है और फ्रिज का भी कोई खाना आपको नहीं खाना है। साथ ही साथ आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा सा घी इंक्लूड करना है अपने खाने में। ऊपर से दाल में 1 चम्मच घी डाल लीजिए, फिर अपने किसी भी चावल अगर आप खा रहे हैं तो चावल पे ऊपर से घी डाल लीजिए। तो ये आपके ल्यूब्रिकेशन को सपोर्ट करेगा, आपकी जो आंतें हैं
उसको क्लियर करने में मदद करेगा, यानी कि जो आपके टॉक्सिन्स हो रखे हैं ना उसको क्लियर करने में मदद करेगा। अच्छे अच्छे जो स्पाइसेस होते हैं जैसे कि टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, ये सारे जो स्पाइसेस है ना ये सारे अपने इंक्लूड करिए ताकि आपकी जो मंद अग्नि है वो तेज हो और खाना जो है वो अच्छे से पचे और आपके टॉक्सिन्स जो है वो शरीर में पैदा ना होने पाए। तभी तो इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, इन्फ्लेमेशन खत्म होगी तो आपके दर्द खत्म होगा। साथ ही साथ में वो सारे खाने खाइए जिसमें ज्यादा मात्रा में आपको कैल्शियम मिले, गुड फैट मिले। जैसे कि ये नट्स होते हैं ना, इसमें गुड फैट होता है, बीज होते हैं ना ये इसमें गुड फैट होता है, घी में तो होता ही है, दूध है, दूध घर से बनाया हुआ पनीर है, तो इन सब में आपको कैल्शियम और जो अच्छा फैट है ना, अच्छा वसा है वो आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो आपको इंक्लूड करना है। साथ ही साथ में एक्टिव रहिए। देखिए ज्यादा देर तक आपको खड़ा भी एक जगह नहीं रहना है, मतलब आप खड़े हैं और बहुत देर तक एक जगह खड़े हैं या फिर बैठे हैं तो बहुत देर तक अगर बैठे हैं तो आपको घुटनों में दर्द ज्यादा होगा, तो आपको ये अवॉइड करना है, ज्यादा देर तक बैठना, ज्यादा देर तक खड़े एक जगह रहना। आपको एक्टिव रहना है। थोड़ा सा आप सुबह सुबह योगा करिए, थोड़ा सा जॉइंट जो मूवमेंट की एक्सरसाइजेस होती है ना जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है जॉइंट्स में, वो वाली आपको योगा करनी चाहिए, मूवमेंट्स करनी चाहिए। आप वॉक पे जाइए, 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए वॉक करके आइए। तो ये सारी जो है ये डिसिप्लिन अपने दिनचर्या में बनाइए। साथ ही साथ अगर आपको स्पेसिफिकली अगर आपको चाहिए कि मैं योगासन आपको बताऊं घुटनों के दर्द के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं जरूर से नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से योग आसन आप लोगों को अपने घुटनों के दर्द के लिए करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसा तेल हम तैयार करेंगे घर पे ही जिसको हमें रोज लगाना है। रोज मतलब रोज, इसमें आप कोई भी कटौती मत करिए। मैंने बहुत सिंपल चीजें आप लोगों को बताई है, ये सिंपल चीजें आप लोगों को फॉलो करनी ही है कैसे भी करके, तभी आपका घुटनों का दर्द ठीक होगा। क्योंकि काम तो देखिए चलता रहेगा, लेकिन अगर आप लोग को काम करते रहना है, निरंतर सेवा करती रहनी है इस दुनिया में, तो आप लोगों को अपना ध्यान जरूर रखना है। तो उसके लिए ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं ये जरूर करने हैं। साथ ही साथ में ये तेल बनाएंगे हम लोग। आपको अजवाइन लेनी है, कैस्टर ऑयल लेना है, सेसमे तेल लेना है। ये सेसमे तेल और कैस्टर ऑयल जो है ये दोनों आप बराबर मात्रा में ले लेंगे, जितना भी आपको चाहिए एक बार बना के रखने के लिए। एक बॉटल आप बना के रख लीजिए 250 ml का या फिर 500 ml का, वो आपका चलेगा आराम से। कांच की बॉटल में स्टोर करिएगा तो ज्यादा ये बेहतर चलता है। और इसमें हम अजवाइन जो है इसमें गर्म करेंगे। ये तीनों हम लोग मिला करके, कैस्टर ऑयल, सेसमे ऑयल और अजवाइन, ये तीनों हम एक साथ मिला करके और इसको हम लोग गर्म करेंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद में इसको थोड़ा गुनगुना होने देंगे और फिर हम इसको लगाएंगे। इसको अच्छे से लगाएंगे हम अपने घुटनों में, मसाज करेंगे सर्कुलर मोशंस में और उसके बाद में हम सो जाएंगे। ये रात को आपको करना है क्योंकि रात को हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। पहले जो मैंने आपको तेल बताया था उसमें आपको ये वाला तेल नहीं लगाना है। कोई भी एक चूज करके आप नॉर्मल मसाज करके और फिर सेक लेके शावर करने जाएंगे। और ये रात को सोने से पहले आपको थोड़ा सा मसाज करना है अपने घुटनों की और फिर उसको बाद में आपको सोने जाना है। एकदम सिंपल है। ये कभी भी मत सोचिए कि घुटनों का दर्द आपको काबू में करे, ऐसा कभी नहीं होने देना है। हमारे जीवन को कोई भी बीमारी या कोई भी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं कर पानी चाहिए, हमें उन पे कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपना जीवन अच्छे से जीना है तो घुटनों का दर्द तो हम मिटा के ही रहेंगे। रोज अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आपको 3 महीने में तो आपको बहुत आराम मिल जाएगा। आपकी स्टिफनेस खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, आपको बहुत आराम मिलेगा। कट कट की आवाज आती है तो वो भी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन 6 महीने अगर आप लगातार ये करते हैं तो मेरी सच में आप बात मानिए, आपको घुटनों के दर्द से निजात मिल जाएगा। जिनका इतना सीवियर पेन नहीं हुआ है उनका तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप नॉर्मल दिनचर्या फॉलो कर सकेंगे। लेकिन जिनका बहुत ज्यादा हो गया है उनको भी बहुत आराम मिलेगा, बहुत यानी कि बहुत अच्छा आराम। बस आपको डिसिप्लिन से ये सारे नियम फॉलो करने हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा तो मेरे लेटेस्ट
लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कंफ्यूजन है उसका आप यहाँ पे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से आपको रिप्लाई दूंगी। और नी की अगर योगा आप लोगों को चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगी, जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।